नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 1 नवंबर 2020 है। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और जैसा कि आपको चार्ट्स में भी दिख रहा होगा कि ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 सेशन लास्ट वीक के। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर रेंज हमने आपको बताया था, अगर आप ये जो वाइट लाइन्स है जो हमने ड्रॉ करके रखा है और ये आपका रेंज आता है ऊपर में 11,618 और नीचे में 11,516। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 11,618 और 11,518। तो एग्जैक्टली हमने ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये पर्टिकुलर रेंज में अगर आपको निफ्टी मिले तो यहाँ आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने आपको बताया भी था कि 11,500 का एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट को। अगर 11,500 के नीचे जाएगा तो ही कोई बड़ा फॉल होगा। तो बट हमने कहा था कि प्रेफरेबली बाज़ार ये रेंज में जाएगा और वहाँ से बाउंस करेगा, ऐसा हमने पिछले वीक कहा था। और अभी आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख पा रहे हो ये बैंक निफ्टी का लास्ट वीक का चार्ट है। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के सेशन का आपका पूरा लेखा जोखा है। तो आप देख पा रहे हो कि फ्राइडे के सेशन में जो क्लोजिंग आई थी 23 अक्टूबर को, वो थी 24,478। और यहाँ हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में एक डिप देखने को मिलेगा और आपको 23,900 23,800 के रेंज में बाय करना है। 23,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और वहाँ से आपको एक शार्प पुल बैक देखने को मिलेगा और बाज़ार में एक अच्छा फ्लो आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको कहा था। बट एक चीज़ जो थोड़ी डिफरेंट लगी इस बार, कि आप देखिए मंडे को जो फॉल आया बैंक निफ्टी में, फ्राइडे की क्लोजिंग थी 24,478 और वहाँ से ऑल ऑफ सडन मंडे के एक ही सेशन में बैंक निफ्टी 23,867। तो वर्चुअली आप देखेंगे तो 800 850 पॉइंट का एक करेक्शन आपको देखने को मिल गया मंडे के सेशन में और उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक देखने को मिला आपको ट्यूसडे के सेशन में। मेंटेन्ड रहा वेडनेसडे के सेशन तक बाउंस बैक, जो कि ऊपर आया आपका 24,800 तक। तो वर्चुअली आपको 1000 पॉइंट तक का रैली मिला ट्यूसडे और वेडनेसडे के सेशन में। उसके बाद दोबारा बैंक निफ्टी जो रेंज हमने आपको रिकमेंड किया था 23,800 700, जहां आपको बाय करना है 23,500 का स्टॉप लॉस, दोबारा उस रेंज में आया। यही वो पॉइंट है जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव में लास्ट वीक में डिफरेंस रहा। एक बार मैं फिर से आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, आप निफ्टी के चार्ट में देखिए, ये फ्राइडे का क्लोजिंग था निफ्टी का 11,930 और हमने आपसे कहा था कि 620 से 520 के रेंज में निफ्टी को लेना है और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल, 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था 24,400 से 23,800। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। बट निफ्टी में जो फॉल देखने को मिला था आप देखिए 930 से 711, तो 200 पॉइंट का। तो ये जो कोरिलेशन है, जनरली जो कोरिलेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी का रहा है 2.25%, 2.5%, 2.75% एट द बेस्ट। बट यहाँ पे ये 4 टाइम कोरिलेशन है। तो मतलब निफ्टी गिरता है आपका 200 पॉइंट बट बैंक निफ्टी गिर जाता है आपका 800 पॉइंट। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव को साइमल्टेनियसली कोरिलेट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी वियर्ड है। कभी निफ्टी में ज़्यादा मूव आ जाता है, कभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव आ जाते हैं। तो दोनों को एक साथ कोरिलेट करना डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी नॉनदलेस निफ्टी का जो लेवल है, बैंक निफ्टी में पहले शार्प करेक्शन आया निफ्टी के कंपैरिजन में, निफ्टी ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, बाद में निफ्टी ने पूरा नीचे दे दिया, बट बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लो रहा पिछले स्लाइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रहा 23,800 का। उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट का फॉल दिया। बट निफ्टी का जो मंडे का लो था 700 और वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया 535। तो बैंक निफ्टी ने
मंडे के लो से सिर्फ 200 पॉइंट का फॉल दिखा है, वेराज निफ्टी ने मंडे के लो से 200 पॉइंट का फॉल दिखाया। तो ये जो फॉल है लेटर पार्ट ऑफ द वीक में निफ्टी में ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हालांकि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो ट्यूसडे और वेडनेसडे के सेशन के हाई से काउंट करेंगे तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी में भी फॉल्स काफ़ी ज़्यादा रहा है एग्रेसिव। बट अगर आप मंडे से काउंट करेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में वापस निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का परफेक्ट कोरिलेशन हो गया एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में आप देखेंगे तो निफ्टी में 300 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में आपकी 800 पॉइंट की गिरावट, 800 850 अगेन 2.75%, 2.75 टाइम्स 3 टाइम, ये परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। तो मैं हमारा ऐसा ओपिनियन है कि लास्ट वीक हमने जो आपको व्यू दिया था कि ये वो रेंज है जहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो मोस्ट लाइकली है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बाउंस बैक देखने को मिले इस पर्टिकुलर वीक में, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में। बिकॉज क्योंकि निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट से, जो कि प्रीवियस सपोर्ट हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 11,620 11,520 का अच्छा सपोर्ट है। 11,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर ये जो फॉल है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर इसकी एनालिसिस करेंगे चार्ट्स पे। बट आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी के कॉल साइड का चार्ट देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना है कॉल साइड में, ठीक है, वो बना है ये पर्टिकुलर लेवल पे। ये है 12,500 का लेवल, 12,500 का। तो 12,500 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो 12,500 तो ये पर्टिकुलर वीक में क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 23,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है 12,500 के लेवल पे और 11,28 मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम नज़दीक का जो लेवल है वो लेवल है 12,000 का लेवल, 12,000 का लेवल। यहाँ आप देख पा रहे हैं 21,51,52,500 कॉन्ट्रैक्ट है। अकेले फ्राइडे के सेशन में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेटली न्यू ऐड हुए हैं। तो 12,000 भी एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके पहले 11,800, 9,000 यहाँ भी देखेंगे तो लगभग 6.5 लाख और 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और 14.5 लाख, 14.5 लाख एंड 15.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। तो ये एक अच्छा हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और काफ़ी एग्रेसिवली राइटिंग हुई है। आप देखिए कॉल राइटिंग के फिगर्स देखिए तो काफ़ी एग्रेसिव फिगर्स है कॉल राइटिंग के। और 11,700 पे देखिए तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है फॉर द टाइम बीइंग फ्राइडे के सेशन में 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, 16,78,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 11,700 एक स्टीफ हर्डल का काम तो कर रहे हैं। ऐसा चार्ट्स पे देखने पे, डेटा स्टैटिस्टिक्स पे देखने पे समझ में आ रहा है। अब हम एक बार पुट साइड की स्टैटिस्टिक्स को समझ लेंगे। और पुट साइड में आप देखिए तो 11,500 और 11,600 ये दो पॉइंट पे आप फोकस कीजिए। तो ये वो दो कैंडल्स हैं 11,500, 11,600। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15,37,000, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,600 पे और 11,500। तो 11,500, 11,600 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है पुट साइड के डेटा में। और उसके बाद से अगर ये सपोर्ट वायलेट होता है तो नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो 11,000 पे है। उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट जो है आपको 11,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ये रहा निफ्टी का कॉल और पुट साइड का डेटा। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के कॉल और पुट साइड के डेटा को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा स्टैटिस्टिक्स है। अब आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल लेवल्स है और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 24,500 पे। तो जहाँ देखिए 7,17,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,500 पे ये वाला। और अगर 24,500 को बैंक निफ्टी वायलेट करते हैं तो फिर एक बार अच्छा अपसाइड आ सकता है और नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट आ सकता है बैंक निफ्टी को 25,500 के लेवल पे। तो 1000 पॉइंट का एक बड़ा अप मूव
आ सकता है अगर बैंक निफ्टी 24,500 के लेवल को क्रॉस करे। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी को 24,500 का लेवल क्रॉस करना डिफ़िकल्ट लगता है, जैसा कि डेटा पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के पुट साइड की, अभी कॉल साइड की एक डेटा में जो मेजर आपको डिफरेंस दिख रहा है कि देखिए क्या क्वांटम ऑफ कॉल राइटिंग, आप देखिए 24,500 पे लगभग 7,17,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इवन 24,000 पे आप देख सकते हैं 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 25,000 पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 25,500 पे 6,95,000 तो मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। बट अब एक बार पुट साइड का डेटा देखिए, तो पुट साइड के डेटा पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,900, तो आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है पुट साइड के डेटा पे वो है 23,000 पे, और आप 24,000 पे देखेंगे तो सिर्फ 2,96,000। तो अगर आप इस फिगर को कंपेयर करेंगे 24,500 के फिगर से कॉल साइड में, तो वहाँ 7,17,000 कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे सिर्फ 2,96,000। इवन 24,000 के कॉल साइड की डेटा के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ये 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड पे राइटिंग हुई है और कॉल साइड पे 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है। तो कॉल साइड पे ज़्यादा राइटिंग हुई है अगेन। और नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखेंगे तो 23,500 पे 3,45,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग है, वेरेज 24,500 कॉल साइड में 7 लाख। तो जो फिगर्स है उसमें काफ़ी मिसमैच है। तो वेरेज ये जो स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन का बैंक निफ्टी का पुट साइड का देखने पे समझ में आता है कि पुट राइटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं हुई है। तो इन केस अगर बाज़ार में कोई फॉल आता है तो फॉल मैसिव हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन की जो पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी की ऑप्शन की जो पुट राइटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये हमें स्टेटिस्टिक्स पे देखने पे समझ में आता है। तो दोस्तों आप दोबारा रुक करेंगे अपने चार्ट्स की ओर निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और समराइज करेंगे नेक्स्ट वीक में कैसा मूव रह सकता है मार्केट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने 10 मई 2020 को आपसे कहा था कि निफ्टी में एक बियरिश बैट का फॉर्मेशन है और आने वाले समय में निफ्टी 12,050 से 12,200 तक के रेंज में जा सकते हैं। एग्जैक्टली यही चार्ट हमने आपको प्लेस किया था अपने वीडियो में, तो आप देख सकते हैं इस चार्ट को हम बोलते हैं बियरिश बैट। तो बियरिश बैट पैटर्न, और आपने देखा कि ग्रेजुअली निफ्टी ने 12,050 को भी हिट किया। अब हम आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं आपने आज के इस वीडियो में, और जो हमें स्ट्रांगली लगता है कि निफ्टी में अभी जो फॉर्मेशन है आने वाले समय में एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक बार हम आपको ले चलेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये निफ्टी का जो करंट फॉर्मेशन जो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बन सकता है, और ये वो फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं बुलिश सिफर पैटर्न। तो आने वाले समय में जैसा कि अभी आपका निफ्टी करेंटली चल रहा है 11,642, और हमने ये ऊपर एक ब्रैकेट दिया है, ये पर्टिकुलर रेंज तक निफ्टी जा सकते हैं 12,080, 12,450, एट द बेस्ट मैक्सिमम 12,700, जो भी सर्कमस्टांस हो। हालांकि निफ्टी ने अभी हाई जो बनाया है वो बनाया 12,034 का। तो एक बार हमें स्ट्रांगली लगता है कि निफ्टी 12,080, 12,100 के जोन तक जा सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमने अभी स्टेटिस्टिक्स में भी बताया कि 12,000 के बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो निफ्टी एक अच्छे अप मूव में आ सकते हैं। बट एट द बेस्ट 12,450, 12,700 अभी तो फ़िलहाल नहीं लगता है, बट एट द बेस्ट 12,000 से लेकर के 12,400 तक निफ्टी जा सकते हैं आने वाले समय में। और बट उसके बाद एक आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट का जो रेंज है ये 9,900 से 9,600 तक देखने को मिल सकता है। इस पैटर्न को हम बोलेंगे बुलिश सिफर पैटर्न। इसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो ये हम बहुत अर्ली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हमने मई में आपको बताया था, और अगर आप देखें अक्टूबर तो 12,050, 12,100 का टारगेट हमारा ऑलरेडी निफ्टी में हिट हो चुका है।
तो ये जो डाउन साइड के जो टारगेट्स हैं ये अभी हम आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेफरेबली जनवरी या फरवरी तक ऐसे कोई टारगेट्स अगर बाज़ार में आए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सिमिलर व्यू हमारा बैंक निफ्टी का भी है। अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपर में हम 24,588 से 25,550 ये वो पोटेंशियल रेंज है जहां तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकता है। और उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जहां पे हमें 21,500 से 20,500 तक का मूव जनवरी फरवरी तक देखने को मिल सकता है। तो हम आपको एडवांस में पोस्ट करके रख रहे हैं सो दैट आप अपने पोजीशंस को बाज़ार में अकॉर्डिंगली बना सकें और किसी बड़े पोटेंशियल लॉस से आप अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों वापस रुक करेंगे नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो एक बार हम चार्ट्स की ओर एक बार वापस फोकस करेंगे, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को, फिर समराइज करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था लास्ट वीक में कि 11,610 से 520 एक अच्छा बाइंग रेंज होना चाहिए। ऑलरेडी निफ्टी उस रेंज में एंट्री कर चुका है, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस बैक निफ्टी में देख सकता है नेक्स्ट वीक में। 11,440 के नीचे प्रेफरेबली, बिकॉज 40-50 पॉइंट का क्वेश्चन आप वहाँ भी ले सकते हैं। 11,440 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और वो फॉल में निफ्टी 11,000 तक का आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है। प्रेफरेबली जो जीएसटी के फिगर्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। 1 लाख करोड़ के ऊपर का फिगर आया है जो कि पिछले 8 महीने में हाईएस्ट फिगर है। ऊपर से रिलायंस के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो कुछ एक अच्छे रिजल्ट्स के दम पे और थोड़ा सा बाज़ार ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो उसके बेसिस पे यहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस बैक दिख सकते हैं। और ऊपर में 12,050 से 12,100 प्रेफरेबल टारगेट्स होना चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। दोस्तों ये रहा हमारा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स की ओर फोकस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,900। तो यहाँ भी हम देख पाते हैं कि 23,500 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में अभी भी हम बाइंग में बने रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का अपसाइड का जो टारगेट है ऑलरेडी हिट हो चुका है और तो यहाँ एक पोटेंशियल अपसाइड बैंक निफ्टी में अभी भी देखने को मिल सकता है। दोबारा हम 24,800 25,200 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 24,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में कॉशियस रहना है। एट द बेस्ट बैंक निफ्टी 25,500 तक लगता है, जैसा कि हमने अपने पिछले फ्रेम में भी आपको बताया, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। डाउन साइड की बात करते हैं तो 23,500 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करेगा और नीचे में बैंक निफ्टी का जो पोटेंशियल टारगेट लगता है 23,500 के नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसके बाद जो है नीचे में 22,800 तक बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, दैट इज़ ओनली बिलो इफ़ द निफ्टी बैंक निफ्टी हिट्स बिलो 23,500। तो फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट वीक जैसा कि हमने पिछले वीक कहा था कि रेंज बाउंड है बट अपवर्ड बायस की ओर रहना चाहिए। तो अभी भी हमारा व्यू वही है कि अपवर्ड बायस के साथ ट्रेड करेगा, हालांकि रेंज बाउंड रहेगा, कोई बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ हमारे व्यूज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ढेर सारे लाइक्स दीजिए और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।